ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ। मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी 7 ऑफ पेंटिकल्स का। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कि आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपने क्यों दिया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन। टावर, एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ टावर भी क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ टावर भी क्लैरिफाई कीजिए। टावर, 2 ऑफ सोर्ड्स। एक और लूँ क्या, ले लेती हूँ प्लीज़। 2 ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ आपके पर्सन के। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड क्या था, तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड था 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड इसके क्लैरिफिकेशन द टावर। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ है कि इनकी जो आर्थिक स्थिति से संबंधित समस्याएं थी, जो सोर्स ऑफ इनकम के लिए चिंता कर रहे थे ये कि कैसे क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, कुछ ऑब्स्टिकल्स ये फेस कर रहे थे अपने सोर्स ऑफ इनकम में, तो वो मुझे यहाँ दूर होते हुए दिख रहे हैं। इनकी चिंताएं खत्म होते हुए दिख रही हैं। हो सकता है ये कोई जॉब छोड़ रहे हो, कोई इनका जॉब छूटा हो, जॉब क्विट किया हो, या इन्होंने कोई बिजनेस क्विट किया हो। कुछ तो इन्होंने ख़त्म किया है अपने फाइनेंशियल कंडीशन को संभालने के लिए, कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू किया है इन्होंने। ओल्ड जो पैटर्न था, हो सकता है इन्होंने ओल्ड जॉब छोड़ा हो, ओल्ड बिजनेस में कहीं थे तो वो छोड़ा हो, कुछ ओल्ड छोड़ा है और इन्होंने वर्क शुरू किया अपनी स्ट्रेंथ पे, अपने इंट्यूशन पे वर्क शुरू किया है। इन्होंने पहले अपनी स्किल को डेवलप करना ज़्यादा सही समझा। इन्होंने सोचा पहले अपनी स्किल डेवलप करो, इनकी जो भी स्किल होगा। अभी इन्होंने वर्क किया था कि जॉब मजबूरी थी, इनके पसंद का जॉब नहीं था लेकिन इनको करना था क्योंकि भाई पैसे चाहिए थे, तो वो इन्होंने किया। लेकिन अब वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हुई, यूनिवर्स ने वो चीज़ ख़त्म की है। वो इनके लिए सर्विंग नहीं थे, तो वो जॉब, वो बिजनेस, वो तरीका जिस तरीके से ये धन कमा रहे थे वो इनका ख़त्म किया, यूनिवर्स ने ख़त्म किया है। और इनको ये गाइड किया गया है कि तुम अपनी स्किल पे वर्क करो। इनकी स्किल कोई भी हो सकती है, चाहे सिंगिंग हो या इतनी सारी स्किल होती है, इतनी सारी हॉबीज़ होती हैं, कुछ भी हो सकती है इनकी। स्पोर्ट हो सकती है, हो सकता है स्टिचिंग वगैरह या डांसिंग वगैरह, कोई भी स्किल होगी। जो भी इनकी स्किल होगी उस पे इनको वर्क करने के लिए गाइड किया गया, उस पे इन्होंने वर्क शुरू किया है। और ये जो इन्होंने वर्क शुरू किया है, जो इनकी स्किल है, जो इनको इंट्यूशन में आता है कि हाँ ये काम मैं अच्छे से कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, तो वो जो इन्होंने शुरू किया है ये इनका लाइफ टाइम सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला है। दूर तक ले जाएगा इन्हें। ये इनकी स्किल, इनका ये सोल पर्पज़ है। इनका जो जॉब या बिजनेस जो कुछ ख़त्म किया है, डिवाइन ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्वस्त किया है इनका। ये जो कुछ भी ख़त्म किया है ये इसलिए ख़त्म किया है, ये सब इनका कार्मिक पैटर्न था। ये जॉब, ये बिजनेस इनका कार्मिक था, वो ख़त्म करके इनको इनके सोल पर्पज़ से जोड़ा गया है कि ये तुम्हारा सोल पर्पज़ है, तुम ये करने धरती पाए हो, तुम्हें ये करना है, उससे जुड़े हैं। और ये सोल पर्पज़ इनका लाइफ टाइम रहेगा और इससे इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। अबंडेंस क्यों ज़रूरी है, यहाँ अबंडेंस की बात क्यों आई, क्यों अबंडेंस एक्सप्लेन करा गया है, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में जो इंडिपेंडेंसी है वो अबंडेंस है, वो मनी है। तो जब मनी से इंसान इंडिपेंडेंट होता है तब जाके वो अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जी पाता है। और जब ये मनी से इंडिपेंडेंट होंगे तब जाके ये आपको अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे और आपके फेवर में डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए इनको इनके सोल पर्पस से जुड़ा गया, इनको उस काम से जुड़ा गया जिस काम से इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। और जो भी पुराना इनका सोर्स ऑफ इनकम था वो डिवाइन ने ध्वस्त कर दिया है। और देखिए, इतने सारे क्लैरिफिकेशन के बाद में
यहाँ पे जो मेन जो सेकंड कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ कप्स। आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं। आप डिवोशन के पाथ पे हैं, आप अवेकन हो चुके हैं, फेमिनिन एनर्जी अवेकन हो चुकी है, इसीलिए इनके मैस्कुलिन का वो जो पुराना जॉब था वो छूटा है। ओल्ड जॉब इसलिए छूटा है क्योंकि वो कार्मिक जॉब था। जब डीएफ अवेकन हो जाती है, अपने सोल पे अपनी सोल की हीलिंग करने लगती है, अपने दोषों को मिटाने लगती है, अपनी ब्लॉकेज क्लियर करने लगती है, तब जाके उसके मैस्कुलिन के भी लाइफ में चेंज आने लगते हैं। मैस्कुलिन के भी कार्मिक अकाउंट क्लियर होने लगते हैं, उनके रिश्ते खत्म होने लगते हैं, रिश्तों में झगड़े होने लगते हैं, और जॉब जो होता है छूटता है, नया जॉब मिलता है, सब कुछ पुराना जो होता है, पुराने रिश्ते नाते सब ध्वस्त होते हैं, सब खत्म होते हैं, सब कुछ नया 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 होने लगता है। सब कुछ नया नया ज़रूरी नहीं है कि नया वो उनका सब कुछ अच्छा ही हो, नए में कुछ खराब भी हो सकता है कोई नया कार्मिक अकाउंट आ जाए, कोई नेगेटिव नया कार्मिक अकाउंट आ जाए। ओवरऑल जब फेमिनिन अवेकन हो जाती है, वो अपने को हील करने लगती है, तो फिर मैस्कुलिन की लाइफ में चेंज आने लगता है, उनकी लाइफ के कार्मिक अकाउंट जल्दी 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 क्लियर होने लगते हैं, अगर डीएफ बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। तो फिर ये जो इनके साथ हुआ है, जो कुछ बहुत बुरी तरीके से इनका टूटा है, ख़त्म किया है, चाहे वो रिश्ते खत्म किए हों, चाहे जॉब बिजनेस कुछ भी डिवाइन ने खत्म किया, या फिर दोनों चीज़ें खत्म की हों, या रिश्ते या बिजनेस जॉब जो भी खत्म किया होगा, वो इसीलिए खत्म किया गया है कि इनको इनके सोल पर्पस से जोड़ा जा रहा है, और ये सोल पर्पस इनको आपसे यूनियन तक लाएगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स है, इसका मतलब ये आपसे यूनियन में आने के लिए डिवाइन ने इनके साथ ऐसा किया है। डिवाइन ने इनका जो कुछ पुराना खत्म किया आपसे यूनियन में लाने के लिए, और आपसे यूनियन में आने के लिए इनको इनके सोल पर्पस से जुड़ना ज़रूरी था, जो डिवाइन ने जोड़ा है। और आपसे यूनियन में आने के बाद क्या होगा, आपसे यूनियन में क्यों आ रहे हैं, इनके आने से आपकी लाइफ में अभी अबंडेंस आएगी। आपका जो मनी ब्लॉकेज है, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, सोलमेट जर्नी में, तो जो मनी ब्लॉकेज है वो क्लियर होगा। सारे इश्यूज मनी से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। आपके सारे जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, जिनकी वजह से आप धनवान नहीं बन पा रहे, तो वो सारे खत्म हो जाएंगे, और आप इस तरह से आपकी इस तरह से लग्जरियस लाइफ हो जाएगी। सारी सुख सुविधाएं होंगी। लोग लोग आपको फॉलो भी करेंगे, आपके सर्वेंट होंगे बहुत। आप कोई काम खुद नहीं करेंगे, आप रूल करेंगे, आप गाइड करेंगे कि आप तुम्हें ये करना है, वो करना है, यानी आप ओनर होंगे। आप कोई बिजनेस डाल सकते हो, या फिर अगर जॉब करोगे कुछ, तो उस पर हायर डेजिग्नेशन पे होगे, आपके कंट्रोल में बहुत सारे वर्कर्स होंगे। ऐसा आपका भी होगा और इनका भी होगा, क्योंकि ये जब आपसे यूनाइट होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे मैं इनकी एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता चला कि मैं कब आपके बारे में बोल गई। आपके बारे में बोलने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो इनको एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने आपको क्यों बोल दिया। तो ये डिवाइन की मर्जी है। डिवाइन ने आपको एक्सप्लेन करा कि ये जब आपसे यूनाइट हो रहे हैं, तो जो ये सोल पर्पस लेके आ रहे हैं, जो सोल पर्पस पे ये जुड़ गए हैं, जो ये इनसे करवाया जा रहा है, ये सोल पर्पस आपको भी हील करेगा, आपकी लाइफ में भी अबंडेंस लाएगा। इनके सोल पर्पस से नेम एंड फेम आपको भी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है ये जो यूनियन हो रहा है, आप लोगों की मैरिज भी हो रही है। आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इनसे आपकी मैरिज हो रही है, और जब मैरिज हो रही है, तो फिर जो इनका काम होगा, फिर उसमें आप भी इनका हाथ बटाओगे, दोनों साथ मिलकर काम करोगे। तो फिर आप दोनों को केवल लीड करना होगा, गाइड करना होगा, कंट्रोल करना होगा, लोग आपके अंडर में काम करेंगे, और आपका सोल पर्पस, आप दोनों का जो यूनाइट होगी, जो सोल पर्पस जा रहा है, वो इतना पावरफुल हो रहा है कि जाने कितनों का आप लोग भला करेंगे। बहुतों का भला करने आए हैं। इस सोल पर्पस के साथ डिवाइन की अनलिमिटेड एनर्जी है। ये सोल पर्पस आपका लोक परलोक दोनों संभालेगा। इस सोल पर्पस से आप अपना भी भला करोगे, मटेरियलिस्टिक आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आएगी, साथ में जिस तरीके से ये सोल पर्पस चलेगा, इससे लोगों का इतना भला होगा कि लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी, जिसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपका और आपके पर्सन दोनों का संभल जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं पता डिवाइन ने, मैं इनकी एनर्जी लेके बैठी थी, और डिवाइन इनके साथ में आपकी एनर्जी भी एक्सप्लेन करा रहे हैं। इसका मतलब यूनाइट होके आपके सोल पर्पस, यानी आप दोनों साथ में सोल पर्पस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और इस सोल पर्पस से मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों खुद तो हील हो गई, लेकिन दुनिया को इतना हील करोगे, लोगों को इतना हील करोगे, लोगों की इतनी मदद करोगे। हो सकता है एनजीओ वगैरह भी हो सकते हैं, कोई एनजीओ वगैरह भी आपका प्लान हो सकता है, जिससे आप दोनों मिलकर दूसरों की मदद करोगे। और ये जो दोनों की मदद करोगे, तो इससे लोगों की जब मदद होगी, तो उनकी जो दुआएं होंगी, वो दुआएं आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन बहुत सुधार देंगी, बहुत संवार देंगी। दुआएं बहुत काम आती हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे था इनका किंग ऑफ वैंड्स, यानी जो टावर मोमेंट आ चुका है इनकी लाइफ में ना, ये जो कुछ खत्म हो रहा है, उस खत्म होने के बाद भी इन्हें वो सब खत्म होने के बाद डिवाइन इन्हें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँ या फिर ये सोल पर्पस बोलूँ, इन्हें ये सोल पर्पस, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी मिलेगी जब इनका पुराना पैटर्न खत्म हो रहा है, ओल्ड जॉब बिजनेस इनका खत्म हो रहा है, तब इनको ये मिल रहा है। अब इन्हें डिवाइन की दी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। अभी तो इनका ये कार्मिक अकाउंट चल रहा था इनका, लेकिन अब इनको
वो मिल रहा है जिसको करने के लिए धरती पे भेजे गए हैं। और ये करते करते ये आपसे यूनाइट होंगे और आप दोनों फिर यूनियन में आके ऐसी, यानी आपके, मैं बोल रही हूँ कि किंग को आप समझ सकते हो किंग कैसा होता है। किंग के पास में अथॉरिटी होती है, तो आप जो सोल पर्पस करोगे उसके पास बहुत सारी अथॉरिटी होगी। हो सकता है गवर्नमेंट से भी आपको सपोर्ट मिले, आप दोनों के सोल पर्पस को गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिले, कुछ ऐसा भी आपका काम हो सकता है। एनजीओ वगैरह होंगे तो फिर ऐसा ही हो सकता है, वहाँ पे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है। अब मैं मोनोलॉजी से देख लेती हूँ इनके और क्या इमोशंस है। एक और बॉटम ऑफ द डेक मेरा एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है, तो दूसरा बॉटम ऑफ द डेक क्या था, क्वीन ऑफ वेंड्स। लॉजिकल ये इतना हो रहे हैं, इतना लॉजिक हो रहे हैं, इतना लॉजिकल हो रहे हैं, ये लॉजिकल इनका दुनिया के लिए, इनको ये तो ये जानते ही हैं कि दुनिया से अगर डील करना है, दुनिया को अगर समझाना है तो लॉजिक पे चलना होगा। तो इनका लॉजिक ऐसा है कि अपने लॉजिक से ये हर नेगेटिविटी को परास्त कर रहे हैं, कोई नेगेटिविटी इनसे जीत नहीं पा रही है। मोनोलॉजी से देख लेती हूँ कि अब और क्या फीलिंग है इनकी फीलिंग क्या है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल पे बिलीव कर पा रहे हैं क्योंकि इनको डिवाइन ने एक्सपीरियंसेस दिए हैं। ये जो टावर मोमेंट आया ना, तो टावर के बाद में कुछ ज़बरदस्त ऐसा कुछ हुआ है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद कुछ बड़ा अच्छा शुरू हुआ है, इसीलिए इम्पॉसिबल पे बिलीव कर पा रहे हैं कि सब कुछ इन्हें लगा कि सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, और अचानक से कोई रास्ता खोला और इनके साथ कुछ अच्छा हो गया। एक जॉब छूटा और अचानक से उससे बेटर जॉब मिल गया। एक बिजनेस में लॉस हुआ तो अचानक से कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। कोई एक रिश्ता, कोई इंसान इनकी ज़िंदगी से गया जो इनके लिए सर्विंग नहीं था, कोई सच्चा इंसान, कोई गुरु, कोई इन्हें गाइड करने आ गया। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है, इसीलिए इम्पॉसिबल पे बिलीव कर रहे हैं, इसीलिए डिवाइन पे बिलीव कर रहे हैं कि ईश्वर साथ हैं। ये इनकी बॉटम ऑफ द हार्ट इनकी फीलिंग है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इनसे जो गलतियां हो गई ना आपके प्रति, तो वो पास्ट में जाके उन गलतियों को नहीं संवार सकते, लेकिन आज संवारा जा सकता है। आज दोबारा से ये नई गलतियां ना करें, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी है कि नथिंग विल कम इन दिस सिचुएशन, की इस सिचुएशन में, यानी जो सेपरेशन हो गया है इसमें अब क्या किया जाए, कैसे इसको संवारा जाए। ये कहीं इस यहाँ पे आपसे यूनियन में आने के लिए यहाँ होपलेस इसलिए भी हो रहे हैं कि पता नहीं आप इन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे, इसलिए कह रहे हैं कि नथिंग विल कम इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में अब इससे ज़्यादा और कुछ बुरा हमें नहीं चाहिए। कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे अब इससे ज़्यादा सेपरेशन क्या होगा, इससे ज़्यादा और नहीं चाहिए मुझे, अब और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए आपके और इनके रिलेशनशिप में, ये कह रहे हैं। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, यानी अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। और न्यू मून इन्हें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता होगा, मुझे आपके मैस्कुलिन फील हो रहे हैं, तो अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। जब ये इनकी थिंकिंग पैटर्न इनका, देखिए इंसान के अगर विचार शुद्ध हैं, विचार अगर बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर ज़िंदगी में वो सब कुछ कर जाएगा। सारा काम विचारों का है, विचारों में ही जो एनर्जी है वही सब करती है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पे वर्क करें। देखिए इतना, देखिए एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यानी अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। सारे एंगर इशू एंड फियर वगैरह सारे इशूज़ पे वर्क कर रहे हैं कि बस अब इन्हें हील होना है, इन्हें पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। इनके दिमाग में और क्या चल रहा है, क्या और सोच रहे हैं ये आपके बारे में। नॉक नॉक, ये सोच रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप बताओ इनको कि क्या और चल रहा है। नेक्स्ट कि आप क्या इनके बारे में सोचते हो, ये आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना चाहते हैं। शेयर और बुंटीज, अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं और आपके दिल का दर्द ये सुनना चाहते हैं। ये इनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे ये अपनी दिल की बात आपको बताएं और आपके दिल की बात सुने। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, ये ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरा रिश्ता अब आप ही संभालोगे। जैसे माँ द्रौपदी ने सरेंडर किया था ना, तब केशव जी ने संभाला था, कि ऐसा ही इन्होंने सरेंडर किया कि हे ईश्वर इस रिश्ते को अब आप संभालो, मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर दी हैं। अबंडेंस, फिर अबंडेंस की एनर्जी आई है, यानी ये आपको अपनी अबंडेंस मानते हैं और आपकी लाइफ में भी ये अबंडेंस लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप हर तरफ से सुखी समृद्ध रहो। अब मैं देख लेती हूँ कि चैनल सॉन्ग क्या है आपके पर्सन के लिए। चैनल सॉन्ग क्या है कि मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में चैनल सॉन्ग ज़रूर होते हैं, पॉपअप होते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। यहाँ पे इतने सारे सॉन्ग्स हैं, मैं इनमें देखती हूँ कि आपके पर्सन के लिए की क्या एनर्जी है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या उनकी एनर्जी सॉन्ग के थ्रू मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे सॉन्ग भी कितना प्यारा आया है, यहाँ पे सॉन्ग आया है, ये काफ़ी पुराना सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। ये सॉन्ग है, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन किए रहना, बीते न मिलन किए रहना। ये आप सुनिएगा, इस सॉन्ग मुझे बड़ा प्यारा लगता है कि रुक जा चांद ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन किए रहना, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। तो
ये चाह रहे हैं कि मतलब रुक जा चांद ठहर जा रे चंदा, इसका मीनिंग क्या है कि ये चाहते हैं कि समय रहते सब कुछ ठीक हो जाए, आपसे इनका यूनियन हो जाए, कि ऐसा ना हो कि इतनी देर ना हो जाए कि फिर आपकी माफ़ी का कोई चांस ही ना बचे, आप इन्हें माफ़ ही ना करो। इसलिए कह रहे हैं कि रुक जा चांद ठहर जा रे चंदा, इतनी जल्दी जल्दी मत चल, समय इतनी जल्दी मत भागो कि फिर मैं चीज़ें संभाल नहीं पा रही हूँ और समय भाग रहा है। इतनी देर ना हो जाए कि फिर मेरे पर्सन इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसे मेरी ज़रूरत ही ना रहे। इतनी तो गुंजाइश रखो, इस समय रहते चीज़ें संभल जाएँ कि मैं जाके अपने पर्सन को मना सकूँ। ये एनर्जी है। ये सॉन्ग आप सुनिएगा, आपके इस सॉन्ग में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जो आपसे कनेक्ट होंगे और वो आपको आपके पर्सन की एक्यूरेट एनर्जी बता रहे होंगे, इसीलिए ये सॉन्ग दिया गया है। तो आप सुनिएगा, आपके पर्सन बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब वो ट्रांसफॉर्म होके, यानी चीज़ों को समझ के, सोल पर्पस जो कि डिवाइन ने बताया यहाँ पे, साथ में आपका सोल पर्पस भी होगा। ये ऐसी रीडिंग है जिसमें साथ में सोल पर्पस मुझे दिख रहा है। तो जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपके पर्सन के साथ आपका ज़रूर कोई सोल पर्पस है जो डिवाइन देने वाले हैं आपके, या तो पहले आपके पर्सन को देंगे या आप कर रहे हो सोल पर्पस, तो इसमें आपके पर्सन आके कनेक्ट होंगे, साथ देंगे आपका। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर मुझे लगेगा कि इस क्वेरी से लोगों का भला होगा तो फिर मैं उस पर वीडियो भी अपलोड करूँगी। आपको अगर नीड है, आप मुझसे बात करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका सभी का यूनियन बहुत जल्द हो और सदा 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 ईश्वर की आप पे कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।